यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं संदेह के विषय में। कई बार आपके जीवन में काम इसलिए नहीं होता, प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके मन में संदेह होता है। तो इस संदेह को दूर करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तब ही प्रभु का कार्य को आप अपने जीवन में देख सकते हैं, जब आप इस संदेह को दूर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 21 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। क्या करना है? विश्वास रखना है और संदेह नहीं करना। लेकिन अक्सर लोग क्या कहते हैं, लोग संदेह करने लगते हैं और विश्वास नहीं कर पाते। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उल्टा कहते हैं, तब तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में। उत्पत्ति किताब यदि मेरे साथ में निकाल लेंगे, 15 पद से आप पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सैरे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। 17 पद कहता है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? क्या 100 वर्ष में भी संतान उत्पन्न हो सकती है? वो मन ही मन हंसने लगा प्रभु की बात को सुनकर। यानी कि उसके अंदर एक संदेह उत्पन्न हुआ कि यह तो असंभव बात है। परिस्थितियों को देखकर यह तो असंभव बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने सोचा प्रभु झूठ कह रहा है, उसने सोचा कि प्रभु यूं ही मुझे बहकाने के लिए कह रहा है। लेकिन नहीं, बाइबल कह रही है, यदि तू विश्वास रखे और संदेह न करे। फिर क्या हुआ? फिर इसने परमेश्वर की बात को सुना और परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। और जब इसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया तो 90 साल में और 100 साल में इन दोनों की क्या हुई? संतान हुई। तो असंभव संभव हो गया। कैसे हुआ? जब इन्होंने विश्वास रखा। संदेह तो उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर इन्होंने परमेश्वर के वचन पर क्या किया? भरोसा किया, विश्वास किया। ऐसे ही हम जकरिया के जीवन में भी देखते हैं। जकरिया की कोई संतान नहीं थी। जकरिया प्रभु का याजक था। तो जब वो मंदिर में गया धूप जलाने की, जब उसकी बारी आई तो जब वो अंदर था तब दूत ने उससे दर्शन दिया और उससे कहा कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और उसे भी इस बात को देखकर हंसी आई या फिर डाउट हुआ, संदेह हुआ। उसने दूत से कहा कि मैं कैसे जानूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। तब दूत ने कहा कि आज से तेरा मुंह बंद हो जाएगा, तो कुछ नहीं कह पाएगा जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जब मन में संदेह उत्पन्न हो, जब मन में डाउट उत्पन्न हो, यह होगा कि नहीं होगा, तब आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ना है। तब आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, जैसे अब्राहम ने किया और जकरिया ने किया। परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि विश्वास रखो और संदेह न करो। तो विश्वास किस पे रखना है? वचन पर विश्वास रखना है। और जब आप वचन पर विश्वास रखते हैं तब आपके जीवन में कार्य होता है। इसीलिए हम हमेशा सिखाते हैं कि एक वचन को लें और उस वचन को मेडिटेट करें, उसे अपनी दीवारों पर लगा दें, उसे अपने डायरी पर लिख दें और उस वचन पर भरोसा करें, क्योंकि वो वचन आपके अंदर संदेह को उठने नहीं देगा। वो वचन संदेह को आपके अंदर से दबा देगा। इसलिए वचन पर भरोसा रखें, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रवीना है।
और मैं पीके सर और अमृता सिस्टर और उसकी पूरी टीम को पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जीसस का, क्योंकि 2 साल से मेरे गले में एसिडिटी की तकलीफ़ थी और मैंने प्रेयर सेंटर में रिक्वेस्ट भेजी और पीके सर और अमृता सिस्टर और उसकी पूरी टीम ने मेरे लिए प्रे की और उस प्रे को मैंने रिसीव किया। तो आज मेरे गले में काफ़ी सुधार आया है और मैं जीसस का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इज़राइल में काम कर रही हूँ 2 साल से और ईश्वर ने मुझे स्वस्थ और तंदुरुस्त रखा है और मुझे अच्छी जॉब दी है, मेरी जॉब को आशीर्वादित किया है और मेरी सारी योजनाओं को ईश्वर ने आशीर्वादित किया है। इसलिए मैं ईश्वर का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आपका स्वागत करते हैं। और सच में ये सुंदर पल प्रभु के अनुग्रह से हम सब ने देखा है और हम सब आनंदित हों, क्योंकि प्रभु का वचन हर दिन हमारे अंदर उस आनंद को उत्पन्न कर रहा है और एक नए उत्साह के साथ हमें हर दिन आगे बढ़ा रहा है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, खुलकर उन बातों को अपने मन से प्रभु के आगे रखें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु पूरे रात भर संभाले रखा प्रभु जी, और एक नया दिन प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। इस दिन में परमेश्वर हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं और चाहते हैं पिता कि इस दिन में परमेश्वर तेरे बड़े बड़े कार्य, तेरे मिरेकल्स परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में होने पाए। हमारे साथ जितने भी लोग परमेश्वर प्रार्थना में शामिल हैं और प्रभु उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर है परमेश्वर, होने दे प्रभु। अपनी बातों को आज आप उन पर रिवील करें, आज अपनी बातों को प्रकट करें परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरे प्रभु, और तेरी योजना, तेरी इच्छा आज के दिन में प्रभु हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पूरी हो पिता। जितने लोग आज दुखी हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, उनके दुख आनंद में बदल जाएं यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग समस्या और निराशा में हैं, उनकी निराशा आशा में बदल जाए यीशु नासरी के नाम से। और जितने भी लोग डिप्रेस हैं यीशु नासरी के नाम से, जो कुछ भी वो नेगेटिव सोच रहे हैं, हर एक नेगेटिव थॉट बदल जाए पॉजिटिव थॉट में यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। होली स्पिरिट आज के दिन में हमें आपकी आवश्यकता है। आप हमारी हेल्प करें, आप हमें गाइड करें प्रभु, ताकि हर एक पाप, अपराध और गलत कामों से प्रभु तेरे लोग बच सके प्रभु, और भलाई के कामों को, अच्छे कामों को कर सके, जिससे कि पिता तू जो स्वर्ग में है तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर सी सुबह में प्रभु वचन का आदर करते प्रभु, कि तेरा वचन हर दिन प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करता है प्रभु यीशु। मैं आपको प्रेज करती हूँ पिता, और मैं दुआ करती हूँ पिता कि ये वचन जब आपके लोगों ने सुना है, उसे रिसीव किया, उसे ग्रहण किया है, तो प्रभु इस वचन का इफेक्ट परमेश्वर इनके फैमिली में, इनके परिवार में पिता पढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ पिता कि जो भी संदेह आज इनके जीवन में है प्रभु, जो भी डाउट इनके जीवन में है परमेश्वर पिता, हर एक संदेह, हर एक डाउटफुल नेचर यीशु के नाम से बदल जाए और इनका डाउट विश्वास में बदल जाए प्यारे परमेश्वर पिता मेरे खुदावन। क्योंकि जो संदेह है परमेश्वर, वो परमेश्वर के कार्यों को आपके लोगों के जीवन में होने से रोकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक संदेह जो आज इनके मन में उत्पन्न हो रहा है प्रभु, अपनी मैरिज को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, संतान को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, सफल होने को लेकर, या फिर कुछ बेहतर होने को लेकर, जो कुछ भी डाउट इनके जीवन में है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं, इनके जीवन से वो संदेह निकल कर चला जाए और ये कंटिन्यूअस प्रभु तेरे वचन को सुन सके, ताकि विश्वास सुनने से इनके जीवन में प्रभु आने पाए प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे पिता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अब्राहम ने पिता परमेश्वर प्रभु जी इस बात पर संदेह किया, क्या 100 वर्ष में और 99 वर्ष में उनके जीवन में ब्लेसिंग आ सकती है। मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज प्रभु काफी लंबे समय प्रभु इनको हो गया कि इनकी कोई संतान नहीं है पिता, यदि आज इनके जीवन में डाउट है तो वो डाउट दूर होने पाए पिता, क्योंकि तूने अब्राहम और सारा को पिता परमेश्वर संतान से ब्लेस किया। यदि आज प्रभु जी कोई भी बहन, कोई भी भाई प्रभु इस परिस्थिति से गुजर
रहे हैं प्रभु कि उन्हें लगता है कि उम्र निकल गई है परंतु अभी तक प्रभु उनकी कोई संतान नहीं, तो आज ये विश्वास के द्वारा प्रभु असंभव कार्यों को संभव होते हुए आज के इस सुंदर सुबह में देख सके। प्यारे खुदावन, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, जिस भी बात को लेकर आज इनके मन में डाउट है, यीशु के नाम से वो डाउट इसी वक्त चला जाए, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस समय प्रभु जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्रभु जी, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ पिता, जब उनके मन में संदेह कहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनका प्रभु जी हाँ कि हाँ और ना कि ना प्रभु इस प्रकार इनके स्वभाव को बना मेरे पिता, कोई भी डाउट इनके जीवन में ना रहे। वरन प्रभु जब तूने कहा है कि तू प्रभु इनके कामों पर आशीष देगा, इन्हें बढ़ाएगा, इन्हें सफल करेगा, तो प्रभु आज ये इस बात पर विश्वास करने पाए प्रभु कि तू एक अच्छी जॉब से इन्हें ब्लेस करेगा मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं। आज मैं घोषणा करती हूँ जितने भी भाई बहन जॉबलेस हैं प्रभु यीशु मसीह आपको अच्छी जॉब से ब्लेस करने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी बहनें संतान नहीं है आपको प्रभु यीशु मसीह संतान से ब्लेस करने जा रहा है, आप विश्वास से रिसीव करें। जितने भी भाई बहन इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है प्रभु आपके प्रॉब्लम्स को आपके जीवन से दूर करने जा रहा है। जितने लोग कर्जे में हैं वो आपके कर्जे को दूर करने जा रहा है, आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग डिप्रेस है वो आपके डिप्रेशन को इस समय दूर कर रहा है, आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं पिता, और प्रभु जब वो बहुत गंभीर रोग में पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त सारा रोग, गंभीर बीमारियां, हर एक दुर्बलता, नसों की, हड्डियों की, मांसपेशियों की समस्या, अंदरूनी अंगों की समस्या, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग यीशु के नाम से मैं उसे कमांड करती हूँ। इसी वक्त छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त हर एक पैरालाइज नष्ट हो, कैंसर नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, आइज की प्रॉब्लम दूर हो, कानों की समस्या दूर हो, मुंह की समस्या, छाले यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु रीढ़ की हड्डी में, गर्दन की हड्डी में जो प्रॉब्लम है, घुटनों में जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त आप अपनी चंगाई को रिसीव करें कि आप परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। धन्यवाद करते पिता क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जिनके पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय मेरे खुदावन बहुत ज़्यादा प्रभु जिनको हाथ उठाने में, प्रभु काम करने में प्रभु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पिता, वो दर्द, वो प्रॉब्लम उनके हाथ से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद। जिन्हें गुप्त रोग है यीशु के नाम से इसी वक्त वो गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, स्टोन की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से, पैनक्रियाज हील हो, किडनी हील हो यीशु के नाम से, स्किन प्रॉब्लम, सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो, HIV और एड्स की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता। मौसम चेंज होने के कारण प्रभु जी जो इस समय बहुत ज़्यादा फीवर है प्रभु यीशु मसीह, शरीर में प्रभु जी पेन है यीशु के नाम से, प्रभु फीवर, हर एक पेन इनके शरीर से चला जाए यीशु नासरी के नाम से। जो मेंटली डिस्टर्ब है मेंटली हील हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिनकी मेमोरी वीक है यीशु के नाम से उनकी मेमोरी शार्प हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज की सुबह में जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं भी जाए प्रभु तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो, हर एक योजना प्रभु इनके जीवन में आप सफल करे मेरे पिता। और परमेश्वर पिता इन्हें मल्टीप्लाई करे मेरे खुदावन, जिन्होंने बोया है प्रभु 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना इन्हें बढ़ोतरी दे पिता। इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु जी, प्रॉस्पेरिटी को इनके जीवन में दे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भेजी गई हैं पिता, धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाऊंगा। प्रभु दीर्घ आयु दे प्रभु और अपने उद्धार के दर्शन को दिखा प्रभु जी। खुदावन जो कार्य प्रभु तूने इन भाई बहनों पर, इन बच्चों में और प्रभु बुजुर्गों में जिनका आज जन्मदिन है, कार्य आरंभ किया है परमेश्वर, अपने आने तक प्रभु उस कार्य को इनमें पूरा कर पिता। तेरा वचन प्रभु इनके पांव के लिए दीप और इनके मार्ग के लिए उजियाला हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हर एक को ब्लेस करते हैं प्रभु। आपने हमारी विनतियों को सुना, हर एक
प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आज कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, जो प्रभु बहुत ज्यादा घटी कमियों से गुजर रहे प्रभु, आप उनके चरवाहे हैं, उनके कोई भी घटी कमी नहीं होगी प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन में कुछ अद्भुत आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं, बंद दरवाजों को खोलने जा रहे हैं, इनके दुखों को आनंद में बदलने जा रहे हैं, अपनी शांति, अपने आनंद से इन्हें भरने जा रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।